आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो न्यूज चैनल नफरत फैलाते हैं उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये लोग विज्ञापन से जितना पैसा कमाते हैं उस हिसाब से इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सख्त तेवरों पर उन्होंने क्या कहा, कुछ देर बाद इंतजार कीजिएगा। मगर सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, 15 अगस्त की तस्वीर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, किस तरह से अमित शाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को आता हुआ देखकर खड़े होते हैं और नमस्कार करते हैं। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के हौसले की ताकत है दोस्तों। और जब आप में हौसला होता है ना, तो उसके सामने देश के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी भी उठ खड़े होते हैं। मगर दिलचस्प बात देखिए दोस्तों, इस तस्वीर को भी, इस वीडियो के भी एक छोटे से अंश को उठाकर पूरी जो ट्रोल मशीनरी है, और ट्रोल मशीनरी नहीं, पत्रकार भी गलत ढंग से जानकारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, ये पत्रकार हैं शीला भट्ट। इन्होंने ये तस्वीर पेश की है जिससे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह कहीं और देख रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झुककर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए ये आभास, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि देखिए, अमित शाह तो परवाह नहीं करते हैं मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके सामने झुके हुए हैं। जबकि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अमित शाह की पत्नी को नमस्कार कर रहे हैं। मगर ये मोहतरमा क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर, खट्टा मीठा रिश्ता जुडिशरी गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति इस पर है, खट्टा मीठा रिश्ता जुडिशरी गवर्नमेंट। न्यायपालिका जब सरकार की कमियों पर सवाल उठाएगी मोहतरमा, तो वो खट्टा मीठा रिश्ता नहीं होता है। आप जैसे पत्रकार जो हैं सत्ता से सवाल नहीं करते हैं, आदत नहीं रही है आपके पास। लिहाजा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सवाल करते हैं तब आप इस तरह की बातें करते हैं। मगर सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, इन्होंने जो गलत और भ्रामक जानकारी बताई है कि किस तरह से वो झुके हुए हैं, और ये सब एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, तमाम दो रुपल्ली ट्रोल्स वही बात कहते हुए कि अमित शाह के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ झुक रहे हैं, जबकि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो उनकी पत्नी को नमस्कार कर रहे थे। और मैंने आपको वीडियो दिखाया, जैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ आते हैं अमित शाह उठते हैं और नमस्कार करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना, ये उनके हौसले की ताकत है जिसके सामने हर ताकतवर झुकता है। मगर बाकायदा दोस्तों, हर बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक टूल किट काम करता है। इन्हीं दो रुपल्ली ट्रोल्स की वजह से विपक्ष के सांसदों को द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखना पड़ा था कि महाराष्ट्र में जो अदालती कार्रवाई चल रही थी उसके बाद जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब पर हमला किया गया, इस मुद्दे को लेकर कहा गया था कि उन्हें संरक्षण दिया जाए। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं दोस्तों, जहां भाजपा समर्थित ट्रोल्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला किया था, और यह बात मैंने आपको अपने शोज में भी दिखलाई है। आपको समझना पड़ेगा कि जब डीवाई चंद्रचूड़ का मामला आता है तो आखिर क्या वजह है कि ये जो पत्रकार भी हैं उनमें और दो रुपल्ली गालीबाज ट्रोल्स में कोई फर्क नहीं रहता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में न्यूज चैनल्स की गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता का मामला उनकी अदालत के सामने आया, तो उन्होंने कहा क्या? आपकी स्क्रीन पर उनका बयान, एक एक शब्द भारी पड़ रहा है गोदी मीडिया पर दोस्तों, इसीलिए ये लोग हिले हुए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1 लाख जुर्माने की बात थी तो वो कहते हैं आप जो जुर्माना लगाते हैं वो क्या है? टीवी चैनल एक कार्यक्रम में विज्ञापन से कितना कमाता है? किसी भी टीवी चैनल के पास आपके स्वनियामक तंत्र का अनुपालन करने की कोई प्रेरणा नहीं है, और यदि उल्लंघन के लिए आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने जा रहे हैं तो बात ही क्या है। आगे,
सीजीआई ने कहा विवादित समाचार प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों पर लगाया गया जुर्माना 2008 में तय किए गए 1 लाख के जुर्माने के बजाय उनके द्वारा अर्जित किए जा रहे मुनाफे के हिसाब से होना चाहिए। केवल ऐसे जुर्माने ही टीवी चैनल से जिम्मेदारी के साथ काम करवा सकते हैं। बहुत करारा तमाचा दिया है यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना क्या होता है दोस्तों? और मैंने आपको बताया था कि बाकायदा न्यूज चैनल्स का जो नियामक यंत्र है एनबीडीएसए, उन्होंने अंबानी के न्यूज चैनल के इस पत्रकार के झूठे कार्यक्रमों पर बाकायदा अंकुश लगाया था, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, यूट्यूब से कार्यक्रम हटवा दिया था। मगर ये सुधरा? बिल्कुल नहीं सुधरा। अब ये फाइनल सॉल्यूशन की बात करने लगा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये नहीं सुधरने वाला है। 50,000 से इसको क्या असर पड़ने वाला है? ये इसी तरह की नफरती बातें करते रहेगा, जबकि राजस्थान में इसके खिलाफ केस दर्ज है। ये बोलते रहेगा। आपके ज़हन में सवाल होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात उठाई वो दरअसल मामला क्या है और मामला आया कहां से? तो वो आपकी स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के 2021 के एक फैसले को चुनौती देने वाली एनबीडीए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीवी चैनलों के स्वनियमन के अप्रभावी होने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था एनबीडीएसए जो है वो कारगर नहीं है और कई हॉस्टाइल टिप्पणियां की गई थी और उसी के खिलाफ ये लोग अदालत में गए थे। इसी मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है अपना बयान दिया। और आपके जहन में सवाल होगा कि जब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने था तब उन्होंने क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि मीडिया ट्रायल से पुलिस की आपराधिक जांच में हस्तक्षेप होता है और आत्महत्या और किन्हीं व्यक्तियों की मौत से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। यानी कि इन लोगों ने जो नफरत, जो जहर परोसा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और यह भी कहा था एनबीडीएसए जो है वो अप्रभावी बनता जा रहा है। आपको याद है किस तरह का पागलपन हुआ था? ये मान्यवर किस तरह से उछल रहे थे, इन्हें ड्रग्स दो। देखिए, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गाड़ी चलाओ। इसी तरह का जहर दोस्तों हर जगह दिखाई दिया था और डीवाई चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की है उसी संदर्भ में की गई है। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अभी डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र करता है और निहायत ही अश्लील हमला, ऐसा हमला जिसे मैं इस वक्त अपने मंच पर दिखा भी नहीं सकता हूं। उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में याद कीजिएगा दोस्तों। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 2 प्यारी बच्चियों को गोद ले रखा है और दोनों दिव्यांग हैं। याद कीजिए, उन 2 बच्चियों के बारे में एक ट्रोल ने निहायत ही अश्लील टिप्पणी की थी, गीता के कर्म की बात की थी कि इसकी दोनों बच्चियां ऐसी हैं क्योंकि यह आदमी ऐसा है। जबकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इन दोनों बच्चियों को गोद ले रखा था। उनके अपने जो लड़के हैं वो वकालत कर रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। मगर यह इस आदमी की दरियादिली दिखाता है, इस आदमी के अंदर की इंसानियत को दिखाता है। और देखिए, जब इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, तभी वो सत्ता से सवाल कर पाता है। जब आपके पास छुपाने को कुछ नहीं होता है, तभी आप सत्ता से सवाल कर पाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको गैर वाजिब ढंग से पैसा कहीं से पहुंच रहा हो, अगर आपके बैंक अकाउंट साफ ना हो, क्लीन ना हो, उसमें कई पेंच हो, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि आप सरकार से एक भी सीधा सवाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए ना, वो पत्रकार जो 100 करोड़ की वसूली के चलते जेल गया था, अगर आज की तारीख में वो सत्ता से सवाल करने लगे तो क्या होगा? उसकी जितनी भी कारस्तानियां हैं सब बाहर आ जाएंगे। ये सरकार उसे उल्टा लटका देगी। यही वजह है कि यह व्यक्ति जो है वो न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है, भाजपा से कभी सवाल नहीं करता,
और दूसरी तरफ कभी कभार तो आम इंसान को गाली देता है। याद है आपको गुजरात के मोरबी का जो पुल हादसा था, वो जो तिहाड़ी पत्रकार है उसने कहीं ना कहीं उसका दोष जो है आम इंसान पर मढ़ दिया था। इसे कहते हैं सुपारी पत्रकार, जो सत्ता पक्ष को बचाने के लिए आम इंसान पर भी निशाना साधने को तैयार हैं। याद कीजिए जब दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़ जीतती थी तब उसने दिल्ली की जनता को गाली दी थी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे, जब ईएमआई की दर बढ़ गई थी, तब उसने यह तक कह दिया था कि एक जमाने में तो लोग बैंक से लोन नहीं लेते थे, अब लोग बैंक से लोन लेने लगे हैं। ये वो पत्रकार हैं जो आपको सैकड़ों साल पीछे भेज देना चाहते हैं सत्ता की गुलामी के लिए, ताकि आपकी मानसिकता भी उसी गुलाम जैसी हो जाए। और मैं बात कर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की। वो बगैर डरे, इतने हमले के बावजूद अगर सवाल कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दामन पाक साफ है, उन्हें किसी से डर की बात नहीं है। यही वजह है कि जिन लोगों का दामन पाक साफ नहीं होता वो लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा भाग जाते हैं, या आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं, या एनसीएलएटी के प्रमुख बन जाते हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास छुपाने को कुछ हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी रहमो करम की जरूरत हो। तो जब इस तरह से कृपा आ रही हो तो जाहिर सी बात है आप सत्ता से बुनियादी सवाल कहां पूछेंगे। मैं बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कोई बहुत अजूबा काम नहीं कर रहे हैं, वो महज सामान्य काम कर रहे हैं जो इस देश की न्यायपालिका को करना चाहिए। मगर आज हम एक ऐसे अमृत काल में हैं जहां 2 जजेस राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुना देते हैं, और फिर उनका एक इतिहास भी होता है। एक माया कोडनानी के वकील थे और एक अमित शाह के वकील थे। यह भी तथ्य है, हालांकि मैं हर बार कहते रहा हूं उनकी वकालत और फैसले में कोई लिंक नहीं है, यह फैसला आप कीजिए। या फिर वो वकील जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंसानियत के लिए वरदान मान लिया था, एक सिटिंग जज ने यह बात कही थी। तो ये तमाम चीजें बतलाती है दोस्तों कि सत्य का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बनना। हालांकि अब भी ऐसे कई मामले हैं जो उनके सामने हैं। नफरती भाषणों को लेकर, धारा 370 को लेकर कई ऐसे मामले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और इनमें हौसला दिखाने की जरूरत है, सच्चाई तक पहुंचने की जरूरत है। क्या वो हौसला होगा जब फैसला देने की बारी आएगी? हमें उस लम्हे का इंतजार होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।